सौ बात की एक बात यह कि चीन अब अपनी ट्रेनें आसमान से कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रहा है। आसमान से भी नहीं, अंतरिक्ष से अपनी ट्रेनें चलाएगा चीन। वहां ऐसी प्लानिंग चल रही है। हम वंदे भारत ट्रेनें नए नए रूट पर और अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन पर भी काम चल रहा है हमारे यहां, लोग जानते ही हैं और गर्व भी करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन चीन ने जो रास्ता पकड़ा वो भी देखना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारे यहां क्या कमियां हैं और उनके यहां तो वोट बैंकों की लड़ाइयां नहीं हैं इसलिए वो आगे बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए कि दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ रही है वो जानना भी अपने विकास का एक हिस्सा ही है। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क खड़ा कर लिया है। दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क, बुलेट ट्रेनों का नेटवर्क सबसे बड़ा चीन ने खड़ा कर लिया है। और अभी किया है 15 साल में। 2008 तक चीन का रेलवे नेटवर्क जो था लगभग हमारे जैसा ही था। एक तरह से देखा जाए तो 21वीं सदी में यानी साल 2000 के आसपास से भारत ने हाईवे के जरिए विकास की रफ्तार बढ़ाने की रणनीति पर ज्यादा जोर दिया। चीन ने हाई स्पीड ट्रेनों पर जोर देने की रणनीति अपनाई। हमने ज्यादा फोकस हाईवे पर किया। चीन ने हाईवे भी बनाए लेकिन ज्यादा फोकस हाई स्पीड ट्रेनों पर रखा, बुलेट ट्रेनों पर रखा। बुलेट ट्रेन नाम जापान से आया लेकिन हाई स्पीड ट्रेनें जो हैं वही। हमने रेलवे में निवेश किया लेकिन ज्यादा फोकस हाईवे पर बनाकर रखा। तो 2008 तक तो रेलवे नेटवर्क दोनों का लगभग एक जैसा था, लेकिन 2008 से चीन ने हाई स्पीड ट्रेनों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। हाई स्पीड मतलब वंदे भारत जैसी ट्रेनें नहीं। वंदे भारत तो 160 की स्पीड पर चलती है। चीन ने हाई स्पीड ट्रेनें बनाई 300-350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली। वो भारत में अभी तक नहीं है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन बन रही है, वो पहली हाई स्पीड ट्रेन होगी भारत की जब चालू होगी। वो 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर का रास्ता उसका मुंबई से अहमदाबाद का। लेकिन चीन 2008 से शुरू करके, 2008 में नहीं थी, 2008 से शुरू किया, 2008 से शुरू करके 50,000 किलोमीटर का नेटवर्क खड़ा कर चुका है। हम 500 का बना रहे हैं, वो 50,000 किलोमीटर का नेटवर्क खड़ा कर चुका है और 2030 तक 60,000 किलोमीटर बना लेने का उसका प्लान है। 2030 तक 60,000 किलोमीटर का बुलेट ट्रेनों का नेटवर्क। भारत का तो पूरा रेल नेटवर्क ही 70,000 किलोमीटर का है, जबकि चीन 50,000 किलोमीटर तो हाई स्पीड यानी 300-350 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली ट्रेनों का नेटवर्क बना भी चुका है। 2008 में दोनों देश बराबर थे। लेकिन अब देखिए चीन क्या करने जा रहा है। 350 की स्पीड पर ट्रेनें चलेंगी और कोई गड़बड़ी हो गई सिग्नल की या कोई भी तकनीकी खराबी आ जाए या किसी ड्राइवर से चूक हो जाए तो सोचिए एक्सीडेंट कितना खतरनाक हो सकता है। और चीन में हुआ भी था ऐसा। 15 साल पहले 2011 में वेंचाओ में एक जगह बिजली गिर गई और सिग्नल सिस्टम का सर्किट जल गया, बिजली गिर गई उस पर। 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ रही थी, हाई स्पीड ट्रेनें, लेकिन सिग्नल जल गया तो एक ट्रेन सिस्टम में नजर ही नहीं आई, एक ट्रेन सिस्टम से गायब हो गई और कंट्रोल सेंटर ने गलती से दूसरी ट्रेन को ट्रैक पर आगे बढ़ा दिया। 300 की स्पीड पर आमने सामने से दोनों ट्रेनें भिड़ गईं। 40 लोग मर गए, 200 बुरी तरह घायल हो गए थे। तो चीन तब से इसका कोई तरीका ढूंढ रहा था कि ये बुलेट ट्रेनें जैसी ट्रेनें चला तो दी और पूरा चीन नाप दिया, लेकिन इनको चलाने का सिस्टम ऑटोमेटिक कैसे करें। ऐसा सिस्टम हो कि बिना ड्राइवर के ट्रेनें चला सकें और उनके आपस में टकराने का कोई चांस ही ना हो। जैसे मेट्रो में होता है, कई शहरों में बिना ड्राइवर की ट्रेनें चलती हैं और सिस्टम बना हुआ है कि ये इस ट्रैक पे डाल दी जाती है, वो उस पे डाल दी जाती है और चलती रहती हैं, वो टकराती नहीं है। ट्रेन ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल रूम से चलती रहती है। लेकिन किसी शहर के मेट्रो में यह करना अलग बात है। बुलेट ट्रेन जैसी 350 की स्पीड पर चीन जैसे बड़े से देश में यह कैसे कर सकते हैं। तो अब उनके वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके इसका हल निकाला है
कि सारी ट्रेनें जमीन से कंट्रोल ही नहीं करेंगे, आसमान से कंट्रोल करेंगे, वो भी अंतरिक्ष से। इसमें क्या होगा कि बहुत सारी लो ऑर्बिट सैटेलाइटों को ट्रेनों के आंख और कान बना दिया जाएगा। लो ऑर्बिट सैटेलाइट मतलब वो सैटेलाइट जो पृथ्वी के काफी करीब अंतरिक्ष में चक्कर लगाती रहती है। जैसे कारों में जीपीएस सिस्टम में जानकारी सैटेलाइट से आती रहती है, या जैसे गूगल मैप्स पर आप फोन पर रास्ता देखते रहते हो, कुछ कुछ वैसे ही हर ट्रेन से सिग्नल लगातार सैटेलाइट की तरफ जाता रहेगा और वहां से सिग्नल आता रहेगा, जाएगा भी आएगा भी। ट्रेन की लोकेशन, स्पीड हर सेकंड अपडेट होती रहेगी। जैसे गूगल मैप में गाड़ी में दिखता रहता है कि ट्रैफिक कहां है, कैसे है, इधर से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ, वो ऊपर से ट्रेनों को कंट्रोल कर लेगा। सैटेलाइट से ये जानकारी जमीन पर ट्रेनों के कंट्रोल सेंटर तक जाएगी। कंट्रोल सेंटर के कंप्यूटर लगातार देखते रहेंगे कि कौन सी ट्रेन कहां पर है, किस स्पीड पर, किस ट्रैक पर चल रही है। इस तरह से वो पूरे देश की हर ट्रेन को देखते रहेंगे और हर ट्रेन को उस हिसाब से सिग्नल जाता रहेगा कि अभी रुकना है क्योंकि आगे दूसरी ट्रेन उस ट्रैक पर आ रही है, या अभी फुल स्पीड पर इतने किलोमीटर तक चलते रहना है। पूरे टाइम टेबल के हिसाब से अंतरिक्ष से सारी ट्रेनें कंट्रोल होती रहेंगी। ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है। यह सब कुछ अंतरिक्ष से चलेगा, यानी बादल हो, बाढ़ हो, भूकंप आए, बिजली गिरे, कुछ भी हो, जमीन के सिग्नल सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आगे चलकर तो फिर ड्राइवर की भी जरूरत नहीं होगी। सारी ट्रेनें अंतरिक्ष से ही कंट्रोल होती रहेंगी बिना आपस में टकराए। ट्रैक पर लगे सिग्नलों की जरूरत ही नहीं। रास्ते के स्टेशनों पर वो लाल झंडी, हरी झंडी का चक्कर ही नहीं। आंधी तूफान हो, कोहरा हो, बवंडर हो, कुछ भी हो, बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड वाली ट्रेनों का बादशाह तो बन ही चुका है चीन। अब इस खेल में इतना आगे निकल रहा है कि कोई पकड़ ही ना पाए उसे इस रेस में। चीन की तकनीक से दूसरे देश भी अपना रेलवे नेटवर्क बना रहे हैं। इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, और भी कई देश अब रेलवे बनाने में चीन के भरोसे होते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या ट्रेनें हो, चीन ये सब जो विकसित कर रहा है, इन सब तकनीकों के जरिए दूसरे देशों पर अपना दबदबा भी बढ़ाता जा रहा है। 100 बात की एक बात।